13 अक्टूबर 1972 को एक उरुग्वेयाई एयरफोर्स फेयरचाइल्ड FH-220-70 विमान, जिसमें 45 यात्री और क्रू थे, एंडीज माउंटेन्स में टकरा गया। यात्रियों में एक उरुग्वेयाई रग्बी टीम के सदस्य, उनके दोस्त और परिवार के लोग भी थे। हादसे में जिन लोगों को बचा था, उन्हें दुर्गम पर्वतों में खड़ेड़ा हुआ छोड़ दिया गया था। थोड़े खाद्य और कठिन मौसम की स्थिति में उन्हें जीवन के लिए एक निर्धारित संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्हें बचाने की कोशिशें रद्द कर दी गई थीं, जिससे बचाव के प्रयास की गई थी। उन्हें नाराज रहने का कोई अधिकार नहीं था। वे अप्रिय घटनाओं के लिए कड़ी ताकत और प्रेरणा भी हो सकती थी। उनका जीवन उनकी सहनशीलता और संघर्ष की गाथा है। यह आश्चर्यजनक परिप्रेक्ष्य मानव चेतना की ताकत और अधिक अच्छी ताकत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे कहानी के प्रमुख संदेश के रूप में देखा जाता है कि आप कभी न उम्मीद खोएं, धैर्य रखें और जीवन के अध्यात्म के बारे में सोचें। विमान दुर्घटना के बाद जब बचे हुए यात्रियों ने समझा कि उन्हें बचाव की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्हें एक सख्त चुनौती का सामना करना पड़ा। मौत का इंतजार करें या मदद के लिए पहाड़ों की ओर यात्रा का प्रयास करें। उनके छोटी लगने और उनके सामने आने वाले चुनौतियों के बावजूद 16 बचे हुए यात्री ने अंडीज के पार करने का जोखिम उठाने का निर्णय लिया। इस खतरनाक यात्रा के दौरान उन्होंने बर्फबारी, अत्यधिक ठंड, भूख और थकान का सामना किया। उन्होंने जीवन बचाने के लिए अत्याधुनिक मददगार उपायों का सहारा लिया, जिसमें मृत यात्रियों के गोश्त का सेवन भी शामिल था। यह विवादास्पद निर्णय एक नैतिक चर्चा का केंद्र बन गया, जो उनके बचाव के बाद भी जारी रहा। अंत में 20 दिसंबर 1972 को 2 बचे हुए यात्री, नांदो पराडो और रोबर्टो कनेसा, एक चिल्ली के गदर से मिले, जिन्होंने प्राधिकरण को सूचित किया और बचे हुए यात्रियों के बचाव का कार्य किया। उनकी अद्भुत बचाव की कहानी ने दुनिया की ध्यान आकर्षित किया और उनके साहस, बल और दोस्तों और परिवार के संबंधों की शक्ति को दिखाया। यह उनके जीवन के इस अद्वितीय कथन को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया और उनके अनुभव पर आधारित किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों को प्रेरित किया, जिसमें उनकी प्रतिबद्धता का उल्लेख है।